हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मिस्टर कृष्णन के घर पर जो ऑथर है वो पूरे दिन टाइम स्पेंड करता है, उनके बच्चों के साथ खेलता है और खाना भी उनके घर खाता है। तो उसकी जो मदर है, मतलब मिसेस कृष्णन जो है, वो उसकी इंसल्ट करती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। जेनरोसिटी इज़ ऑफन स्पाइक्ड। जेनरोसिटी हमेशा चुभने वाली होती है। हॉस्पिटलिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। हॉस्पिटलिटी की खुद की लिमिट्स होती है। इवन क्राइस्ट कैन नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन। यहाँ तक कि क्राइस्ट भी इस टेम्पटेशन को नहीं रोक सकते हैं। एट द लास्ट सपर, यहाँ पर क्राइस्ट की बात हो रही है, जीसस क्राइस्ट की, कि जब लास्ट सपर था, आर मॉरल्स टीचर टेल्स अस, हमारे मॉरल की जो टीचर है उन्होंने हमें बताया कि जीसस न्यू दैट, जीसस जानते थे, द डिसाइपल्स वर गिल्टी, कि उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो दोषी हैं। आई पजल्ड ओवर दिस, मैं इसके ऊपर पजल हो गया। इफ़ ही न्यू, यदि वो जानते थे, वाई डिडेंट ही डू समथिंग अबाउट इट, तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में। एंड वाई वॉज ही सिटिंग अराउंड ए टेबल ड्रिंकिंग वाइन, और वो क्यों बैठे रहे उस टेबल के चारों ओर वाइन ड्रिंक करते हुए, एंड ईटिंग ब्रेड, और ब्रेड खाते हुए, विद जूडास एंड पीटर एंड पॉल, इन तीनों शिष्यों के साथ। Incidentally, I also wondered why at his last meal he had not asked for something more delicious than plain bread. और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो जानते थे कि मेरा लास्ट मील है, तो उन्होंने केवल प्लेन ब्रेड खाने के बजाय कुछ अलग से क्यों नहीं खाया, कुछ डेलिशियस, कुछ स्वादिष्ट अलग से। I would at least have asked for धान साग, मैं तो कम से कम कुछ धान साग के लिए तो बोलता। फॉर ए लोव स्टार, एक लोव स्टार के लिए, और एक क्रेप के लिए, फ्रॉम द नियर बाय सी, पास के सी से। आई फाउंड आउट फ्रॉम आंट जेनोविया, मैंने जो आंट थी जेनोविया, उनसे पाया, मतलब मुझे पता चला, दैट एट दिस डिनर ही होल्ड द डिसाइपल्स दैट ही न्यू दैट वन ऑफ देम वाज ए लायर, कि इस डिनर पर उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि वो जानते हैं कि उनमें से एक झूठा है, एंड अनदर वन ए ट्रेटर, और दूसरा देशद्रोही है, एंड दैट ही वांटेड देम टू ड्रिंक द वाइन एज इफ इट वाज हिज ब्लड, और वो चाहते हैं कि वो वाइन को ऐसे पिए जैसे कि उनका खून हो, एंड द ब्रेड एज इफ इट वर हिज बॉडी, और ब्रेड को ऐसे खाए जैसे कि उनकी बॉडी हो। दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड व्हाट जीसस वाज ट्राइंग टू डू, तब मुझे समझ में आया कि जीसस क्या करने की कोशिश कर रहे थे। द वाइन मस्ट हैव बर्न्ड लाइक ए रिवर ऑफ लावा, जो वाइन है वो जल रही थी एक लावा की रिवर की तरह, डाउन द थ्रोट्स ऑफ जूडास के गले में नीचे। वाट ए हंक ऑफ ब्रेड फॉर पीटर टू च्यू, हंक बोलते हैं हम्प को, कि जो ब्रेड के टुकड़े थे वो पीटर को चबाने थे। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, जितने लंबे समय तक वो जिए। हाउ कुड दे एवर फॉरगॉट सच ए गिल्ट रिडन मील, तो वो ऐसे गिल्ट वाले मील को कैसे भूल सकते थे। परहैप्स दिस इज़ हाउ पीटर एंडेड अप इन कश्मीर, शायद इसी कारण से जो पीटर है वो की डेथ हुई कश्मीर में। एज आर इंडियन लीजेंड हैज़ इट, जहाँ तक हमारी इंडियन लीजेंड है, फीडिंग द बर्ड्स को खिलाते हुए। माई नेवर्स वर लाइक जीसस, मेरे जो नेवर्स थे वो जीसस की तरह थे।
दे वांटेड टू गिव, दे लाइक्ड टू गिव, वो देना पसंद करते थे. दे वांटेड टू शेयर, शेयर करना चाहते थे. बट दे कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू मेक मी फील गिल्टी, लेकिन वो इस टेम्पटेशन को भी नहीं रोक पाते थे कि वो मुझे गिल्टी फील कराए कि मैं उनके घर रोज़ रोज़ खाने पहुंच जाता हूँ. टू मेक मी सफ़र, मुझे परेशान करे. टू मेक मी फील अशेम्ड ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली के लिए मुझे अशेम्ड फील करवाए. एंड टू प्रिटेंड दैट आई वॉज ए डिप्राइव्ड चाइल्ड टू whom दे प्रोवाइडेड सोसोर. और वो मुझे फील करवाते थे कि मैं एक डिप्राइव्ड चाइल्ड हूँ, जिसे वो राहत देते हैं. सोसोर राहत. माई नेबर्स हैड डिफरेंट रिलीजन्स फ्रॉम जीसस, मेरे नेबर्स जो हैं वो जीसस से अलग रिलीजन के थे. दो एंड दे हेल्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स से आए थे. देयर वर द क्रिश्चियंस फ्रॉम केरला, जो क्रिश्चियन फैमिली थी वो केरला की थी. बर्मास फ्रॉम दिल्ली, बर्मा फैमिली दिल्ली से थी. हुसैन्स फ्रॉम आगरा, हुसैन फैमिली आगरा से थी. एरिक्सन्स फ्रॉम स्वीडन, एरिक्सन्स फैमिली स्वीडन से थी. एंड द महारानी फ्रॉम भरतनगर, और जो महारानी फैमिली थी वो भरतनगर से थी. द फिल्म स्टार फ्रॉम पूना, फिल्म स्टार पूना से. द सॉसेज डॉग्स फ्रॉम जर्मनी, जो सॉसेज डॉग्स थे वो जर्मनी के थे. वन आइड कॉकटूज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. द रेड प्लम्ड पैरट फ्रॉम अफ्रीका, जो रेड प्लम पैरट्स थे वो अफ्रीका से थे. एंड अस, और हम. द पारसी वावस फ्रॉम बॉम्बे, और हम पारसी थे और बॉम्बे से थे. द रेडी मनीज, रेडी मनीज जो है हमें इस नाम से हमें जाना जाता था. यस, दैट वाज माय फादर्स नेम, ये मेरे फादर का नाम था. द नेम माय ग्रेट ग्रैंडफादर अर्न फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही टुक ऑन द ट्रेड ऑफ मनी लेंडर्स 90 years ago इन द डॉक्स ऑफ बॉम्बे. ये नाम जो है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कमाया था जब उन्होंने जो मनी लेंडर्स के साथ व्यापार किया था 90 years ago इन द डॉक्स ऑफ बॉम्बे में. वी आर जोरास्ट्रियंस, हम जोरास्ट्रियंस थे. लाइक द टोपी वालाज, जैसे टोपी वाला होते हैं, बोतल ओपनर वालाज, बाटली वालाज, लॉयर्स, द बॉक्स वालाज एंड गैस वालाज, who are all named after vocation of their ancestors, जिनका नाम उनका जो व्यवसाय होता था उनके पूर्वजों का उस पर रखा जाता था. वैसे ही हमारे जो पूर्व व्यवसाय पर हमारा नाम रखा गया था. वी प्रे एट अंगारियस, हम अंगारियस पर प्रे करते थे. Temples where the same flame has been kept burning for hundreds of years, मंदिर जहाँ पर वही फ्लेम जिसे वो कभी बुझने नहीं देते कई सालों से, मतलब hundreds of years से वो जलती आ रही है. We have pictures of Queen Victoria on our walls, हम क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर्स को हमारे वॉल पर लगाते थे. B for बाबा, B for ब्रिटिश. माई नॉन पारसी फ्रेंड लाइक टू टीज, वो मेरे जो नॉन पारसी फ्रेंड थे वो हमें ऐसे चिढ़ाते थे. वी ऑफर अप आर डेड टू द बल्चर्स ऑन द टॉप ऑफ मालावार हिल इन ह्यूज स्टेडियम साइज्ड वॉल्स कॉल्ड द टावर्स ऑफ साइलेंस. हम हमारे जो किसी की डेथ हो जाती तो उसको बल्चर्स को दे देते थे. कहाँ पर? मालावार हिल की टॉप पर, जहाँ पर हुज स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया हुआ था. साइज्ड बॉल्स, चारों तरफ साइज्ड बेल्स, कॉल्ड जिसे बुलाया जाता था साइलेंस ऑफ टावर्स ऑफ साइलेंस. वी कम फ्रॉम ईरान, हम ईरान से आए थे. इवन दो माई ग्रैंडफादर हेट्स टू एडमिट इट, हालांकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे
वो इसे एडमिट करने से नफरत करते थे, उनको पसंद नहीं था। वी ड्रिंक काउज यूरिन टू प्यूरिफाई आर लाइज। हम कोई झूठ बोल देते तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए काऊ का यूरिन पीते थे। वियर ए सेक्रेट थ्रेड अराउंड आर बेस्ट। एक सेक्रेट थ्रेड हमारे बेस्ट के चारों तरफ हम पहनते थे। एंड ए मुस्लिम वेस्ट विद ए टाइनी पॉकेट ऑफ विजडम स्वेन इन इट्स ब्रेस्ट। और एक मुस्लिम वेस्ट पहनते थे, बनियान टाइप की, जिसमें एक पॉकेट सिल दी जाती थी, जिसे विजडम की पॉकेट कहते थे, ब्रेस्ट पर। पीपल ऑफन टॉक ऑफ अस एज बीइंग ऑनेस्ट। लोग अक्सर बातें करते थे हमारी ऑनेस्टी पर। वी बुल्ड शिप्स एंड कॉलोनीज। हम बनाते थे शिप्स और कॉलोनीज़ को। वेयर पुअर पारसी कैन लीड ए डिसेंट एग्जिस्टेंस। जहाँ पर जो पुअर पारसीज हैं वो रह सके। माई फैमिली लिव्ड इन ए ग्लास हाउस फेसिंग द सी। मेरी जो फैमिली थी वो एक ग्लास हाउस में रहती थी, जिस समुद्र के सामने था। माई मदर मेहराव, माई फादर मिन्नू, माई 2 एल्डर ब्रदर्स बहरोज एंड आदि, my younger brother and sister Nestle and Shehnaz. Over our heads jet lines soared to foreign climes across the Arabian Sea. हमारे ऊपर से जेट लाइंस जो है वो उड़ते रहते थे फॉरेन क्लाइम तक, अरेबियन सी तक। द वाटर ऑन विच, पानी जिस पर, एज माई फादर रिमाइंडेड मी, जैसा कि मेरे पिता ने मुझे याद दिलाया, आर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स थे, फ्लीइंग रिलीजियस परसिक्यूशन इन पर्शिया, जो चले गए थे रिलीजियस परसिक्यूशन के लिए पर्शिया में। सेल्ड देयर बोट्स टू द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वो अपनी बोट्स को सेल करके वेस्टर्न इंडिया के कोस्ट तक ले आए थे। आई कैन सी देम, मैं उनको देख सकता था। ऑल दोज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से मैं उनको देख सकता था। टॉकिंग देयर बैटर्ड बोट्स ऑन द बीच, उनकी जो बोट्स थी उनको बीच पर लाते हुए। नॉट फार फ्रॉम आवर हाउस टू द अमेजमेंट ऑफ द कोली फिशरमैन, हमारे हाउस जो थे ज़्यादा दूर नहीं थे कोली फिशरमैन से। हु हैव बीन ड्रैगिंग इन देयर फिश लेडन नेट्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जो अपने फिश लेडन नेट्स को ड्रैग कर रहे थे, घसीट रहे थे मॉर्निंग में। आई कैन सी द टायर्ड हंग्री पर्शियन फेसेस, मैं देख सकता था उन टायर्ड हंग्री पर्शियन फेसेस को। देयर टैटर ट्यूनिक एंड टर्बन, उनके फटे हुए कपड़े, उनकी फटी हुई टर्बन। देयर स्ट्रैगलिंग बियर्ड, उनकी स्ट्रैगलिंग बियर्ड। देयर आइज हाफ मेड विद फर्वर एंड थर्स्ट, और उनकी आँखें और उनकी प्यास। आई कैन सी द हेड प्रीस्ट, हम उस हेड प्रीस्ट को भी देख सकता था जिससे दस्तूर जी कहते थे। बेडिंग आउट इन फ्रंट ऑफ हिज फ्लॉक, जो उस फ्लॉक के आगे आगे चल रहे थे। फ्लॉक मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। नर्सिंग ए सिल्वर गॉबलेट, एक सिल्वर कटोरे को लेकर के। विद ए कैंडल लाइक फ्लेम फ्लिकरिंग इनसाइड, जिसके अंदर कैंडल जैसी कोई आग जल रही थी। द फ्लेम ही हैज़ बीन क्रैडलिंग ऑल द वे फ्रॉम हिज डेजर्ट होम, और उस आग को वो बुझने नहीं दे रहे थे पूरे रास्ते उनके डेजर्ट होम से। आउट ऑफ द वाटर दे कम, पानी से बाहर वो आए। बाउंग पोलाइटली टू देयर नेक्ड डार्क स्किन्ड होस्ट, और उनके जो डार्क स्किन वाले होस्ट थे उनके सामने वो झुके। नीलिंग डाउन ऑन द वेट सैंड पर वो घुटने केवल लेट रहे थे। किसिंग द ग्राउंड को किस कर रहे थे। एंड जॉइनिंग देयर हैंड्स इन प्रेयर टू अहूरा माहा, और अपने हाथों को
जोड़ रहे थे प्रेयर के लिए अहूरा महा से। देयर वीवर, हम वहाँ थे। द रेडी मोनीज, फेसिंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी के सामने। टू आर राइट ए लेन स्लोप्ड फ्रॉम द टर्मैक्ड ट्रैफिकी रोड टू डाउनवर्ड्स ऑन टू द बीच। हमारे राइट में एक लेन थी जो स्लोप थी, ढलान वाली लेन थी, फ्रॉम द टारमैक्ड ट्रैफिक रोड से नीचे बीच की तरफ। टू आर लेफ्ट, हमारी लेफ्ट की तरफ। बाय द वास्ट कंपाउंड, एक बहुत बड़ा कंपाउंड था। इन द मिडिस्ट ऑफ विच ले द क्रम्बलिंग हाउस ऑफ द महारानी ऑफ भरतनगर, जो भरतनगर की महारानी का क्रम्बलिंग हाउस था। बिहाइंड अस, हमारे पीछे। पैरेलल विद द महारानीज बैकयार्ड जंगल, महारानी के बैकयार्ड जंगल के समांतर में। वर 4 आइडेंटिकल स्मॉल हाउसेस बुल्ट इन ए स्क्वायर, 4 जाने पहचाने के छोटे छोटे घर थे जो स्क्वायर में बने हुए थे। ईच विद 2 फ्लोर, प्रत्येक 2 फ्लोर के थे। एंड ए रूफ टेरेस, और एक रूफ टेरेस थी। द कृष्णन्स एंड द एरिक्सन्स लिव्ड इन द 2 कॉटेज डायरेक्टली बिहाइंड आवर हाउस। कृष्णन की और एरिक्सन की 2 कॉटेज थी हमारे घर के बिल्कुल पीछे। एंड बिहाइंड देम वर द हुसैन्स एंड बर्मास, और उनके पीछे हुसैन्स और बर्मास के घर थे। हुज हाउसेस बैक्ड ऑन टू द मेन रोड, जिनके घर मेन रोड की तरफ थे। द 5 बिल्डिंग्स नीटली स्क्वेज्ड इनटू ए स्पेस नो बिगर देन द महारानीज कंपाउंड। 5 बिल्डिंग्स जो है वो नीटली स्क्वीज थी एक स्पेस पर जो महारानी के कंपाउंड से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बाय स्केलिंग ए वॉल, जंपिंग ए गेट, क्राउलिंग थ्रू ए बुश, वॉल को कूद करके या फिर गेट को जंप करके या फिर बुश में से क्रॉल करके, आई कुड गेट फ्रॉम एनी ऑफ दीज 6 हाउसेज टू द अदर विदाउट हैविंग टू गो ऑल द वे राउंड टू द रोड एंड कम थ्रू द नॉर्मल एंट्रेंसेज। इन सब से होकर के मैं इन 6 घर में से किसी में भी चला जाता था विदाउट हैविंग टू गो ऑल द वे, बिना पूरा रास्ता जो कि मेन रास्ता था सड़क के थ्रू होकर के, उससे मैं नहीं जाता था। और उनके जो नॉर्मल एंट्रेंस थे उनसे नहीं जाता था। मैं अपना खुद का शॉर्टकट अपनाता था और किसी के भी घर में चला जाता था। तो ये था चैप्टर मिस्टर कृष्णन्स फैमिली एंड आई, कि जो ऑथर है वो जो है वो सभी फैमिलीज़ में परिचित था और उनके घर आता जाता रहता था, एक फैमिली मेम्बर के साथ जैसा रहता था उनके साथ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।